तपस्या, क्रांति सब करना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। जब एक अकेला दशरथ माझी बिहार में पहाड़ फोड़ सकता है तो हमारे गांव का मंगरू भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? उसके लिए सबसे बड़ी ताकत की जरूरत है, और ताकत सबसे इंसान के अंदर क्या है? हमारी सोच। सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जैसा सोचोगे वैसा करोगे। दूसरी ताकत है हमारी एकता और संगठन। समाज हमारा बिखरा हुआ है, मानो अंगूर, गुच्छा वाला अंगूर होता है, अब जाके पूछोगे क्या भाव है, बोलेगा 100 रुपए किलो। अब गुच्छे से हट के खुदूरा जो टूटा रहता है उसको पूछोगे तो 50 रुपए किलो। अंतर इसका मतलब समझते हैं? क्योंकि वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ है, गुच्छे में बन के रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ होगा। मैं यहाँ के आयोजन समिति को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि पिछले 1-2 रविवार के कार्यक्रम में हमने उपस्थिति दर्ज कराई थी, अम्बेडकर जयंती में भी हमने कराया था। उससे बेहतर इस बार बहुत ही बेहतर शानदार उत्साह के साथ हमने जुलूस और रैली और विशाल समूह को देखा। इससे मुझे लगता है कि मैसेज गांव-गांव तक पहुंच रही है। ये उत्साह, ये जोश बना रहे। और इस कार्यक्रम में तमाम माता बहने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्रस्तुति दी, वो हमारी ये संस्कृति का पार्ट है और बनाए रखने में अभी सक्षम है, क्योंकि इसको बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले पीढ़ी को हम इसका हस्तांतरण कर सकें। तमाम कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे बीच में दूसरी कमी है नशा। ये नशा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, नशा से दूर रहना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है, संकट है हमारे समाज के अंदर तो नशा है। समाज को कुछ देना चाहते हो, आने वाले पीढ़ी कुछ देना चाहते हो, तो नशा से दूर रहना पड़ेगा। हम शराबी हैं तो मेरा बच्चा भी शराबी होगा। गांव के आदमी को अगर कोई पत्रकार, मीडिया वाले पूछता है आपका क्या नाम है, बोलता है मंगरू। क्या करते हो? मजदूरी। खाली टाइम में क्या करते हो? दारू पीता हूं, उसके बाद सो जाता हूं। ऐसे हालात में हमारा समाज का उत्थान नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। आपके अगल बगल भी इस तरह के अगर हालात पैदा हो रहे हैं, दरुहा मधुआ वाली बात, तो समाज उसको ठीक करे। बुरा मानता है तो मरे। आप बहुत भाषणबाजी, बहुत रैली धरना प्रदर्शन हो चुका, अब जो है हकीकत में बदलने की समय आ गया है। हम सोचते हैं कि हमारे नया जो युवा पीढ़ी है कुछ करेगा। बहुत से युवा पीढ़ी गर्त में जा रहे हैं, अभी नशे के चपेट में आ जा रहे हैं। उनकी हालातें ठीक नहीं है अभी। और जिस समाज को, जिस देश को अगर बर्बाद करना है तो उसको नशे की लत लगा दो और फिर देखो कैसे समाज और देश बर्बाद होता है। हमारे अगल बगल रोज आपको एक दुक्का मिल जाएंगे, यही मैंने देखा था, यही पर अभी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वो कहीं न कहीं से अपने परिवार को भी परेशान कर रहा है। जिस शराबी एक घर में, परिवार में अगर पैदा हो गया है शराबी, वो परिवार का सत्यानाश है। बच्चा भी ढंग से उसका पापा नहीं बोलेगा, पत्नी अलग रोएगी, अपने मायके में तू जा। इसी से सारी चीजें अपराध को मतलब जन्म होता है। लड़ाई झगड़ा करेगा, बाइक से जा रहा है तो एक्सीडेंट होगा, और कहीं जा रहा है तो कुछ होगा। मात्र शराब से, नशा से दूर रहना ही होगा, तब जाके सही सद्बुद्धि आएगी। दूसरी चीज है शिक्षा।
कलम और किताब हाथ में जरूरी है। जितने हमारे महान जो है कि पुरुष जो यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे, आज मैं बोल पा रहा हूँ ना तो बाबा साहब चलते बोल पा रहा हूँ। ये वर्दी धारण किया हूँ ना तो बाबा साहब चलते धारण किया हूँ। अगर संविधान में व्यवस्था नहीं होती और इस संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। इस संविधान के अंदर में एक प्रजा से लेके राष्ट्रपति तक है। जब पढ़ोगे नहीं तो संविधान नहीं समझोगे, संविधान नहीं समझोगे तो अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ ही नहीं पाओगे। बच्चा भी जब रोता है ना तब माँ को याद आता है कि बच्चा है, अब उसको खाना खिलाना है या दूध पिलाना है, तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। इस चीज को समझिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ के आयोजक कमेटी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि इन्होंने हर साल अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और अच्छा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और इसके लिए सही है, बड़े कार्यक्रम कुछ होते हैं तो तन मन धन ये सारी चीज की जरूरत पड़ती है, ऐसे सफल नहीं हो पाता है। और ये छोटे से रघुनाथ नगर की इस इकाई पर ये बड़ा आयोजन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में और भी ये आगे उच्च स्तर पर होगा ऐसा मानता हूँ। मैं इसी मन से आयोजक समिति के जो कमेटी होंगे और गुजारिश कहूँगा कि 5-5 ग्राम पंचायतों के समूह के अंदर